उस रात आकाश में कोई तूफान नहीं था, फिर भी एक वृद्ध आशिक कांप रहे थे। उनके सामने बैठा युवक बार बार एक ही प्रश्न पूछ रहा था, यदि ईश्वर पूर्ण है तो उसने इस अपूर्ण संसार की रचना क्यों की? यदि आत्मा अमर है तो उसे जन्म और मृत्यु के चक्र में क्यों फेंका गया? ऋषि मौन रहे। फिर उन्होंने युवक को एक सूखे पत्ते की ओर इशारा किया जो हवा में घूमता हुआ नदी में गिर गया था। युवक ने सोचा ये कोई साधारण संकेत है, पर ऋषि की आंखों में ऐसा भय था मानो वे किसी ऐसे सत्य को देख रहे हो जिसे मनुष्य सहन नहीं कर सकता। बहुत देर बाद उन्होंने कहा, समस्या यह नहीं कि तुम क्यों पैदा हुए, समस्या यह है कि तुम स्वयं को पैदा हुआ मान बैठे हो। और यही वह वाक्य था जिसने उस युवक की पूरी दुनिया हिला दी। कई वर्षों बाद आदि शंकराचार्य एक निर्जन पद पर चल रहे थे। उनके साथ कुछ शिष्य थे, लेकिन उस दिन वे असामान्य रूप से शांत थे। अचानक उन्होंने पूछा, तुम में से कौन ये सिद्ध कर सकता है कि उसका जन्म वास्तव में हुआ है? शिष्य चौंक गए। किसी ने कहा, गुरुदेव, हमारे माता पिता हैं, हमारा शरीर है, हमारा बचपन था। शंकराचार्य मुस्कुराए नहीं, उन्होंने केवल इतना कहा, यदि स्वप्न में तुम एक जीवन जी लो, विवाह कर लो, बूढ़े हो जाओ और फिर जाग जाओ तो क्या वह जन्म वास्तविक था? ये प्रश्न सुनते ही वातावरण बदल गया, क्योंकि पहली बार किसी ने जन्म को सत्य नहीं बल्कि एक संभावना की तरह प्रस्तुत किया था। एक प्राचीन मंदिर के गर्भगृह में जहां दीपक की लौ पत्थरों पर कांपती परछाइयां बना रही थी, शंकराचार्य ने अपने शिष्यों से कहा कि मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम मृत्यु नहीं, जन्म है। मृत्यु तो केवल उस भ्रम का दूसरा नाम है। संसार का प्रत्येक व्यक्ति यह जानना चाहता है कि मरने के बाद क्या होगा, लेकिन कोई यह नहीं पूछता कि जन्म लेने से पहले क्या था, क्योंकि यदि उस प्रश्न का उत्तर मिल जाए तो जीवन का पूरा ढांचा बदल जाता है। और शंकराचार्य उसी भूले हुए द्वार की ओर संकेत कर रहे थे जिसके पार जाने का साहस बहुत कम लोग कर पाते हैं। उन्होंने कहा, कल्पना करो कि एक महासागर है, अनंत असीम शांत। उसी महासागर में एक लहर उठती है और स्वयं को अलग समझने लगती है। वह कहती है, मैं पैदा हुई हूँ। फिर कुछ समय बाद वह विलीन हो जाती है और लोग कहते हैं वह मर गई। शिष्य ध्यान से सुन रहे थे। तब शंकराचार्य ने पूछा, क्या वास्तव में लहर कभी महासागर से अलग हुई थी? प्रश्न सरल था, पर उसका उत्तर पूरे अस्तित्व को उलट सकता था, क्योंकि यदि लहर कभी अलग नहीं हुई तो उसका जन्म भी नहीं हुआ और उसकी मृत्यु भी नहीं हुई। उस दिन उन्होंने ब्रह्मांड के बारे में ऐसी बात कही जिसे सुनकर कुछ शिष्यों के चेहरे पीले पड़ गए। उन्होंने कहा, तुम इस संसार को वास्तविक समझते हो क्योंकि तुम उसके भीतर खड़े हो। ठीक वैसे ही जैसे स्वप्न देखते समय स्वप्न वास्तविक लगता है, लेकिन चेतना के एक उच्च स्तर से देखने पर यह संपूर्ण ब्रह्मांड भी उसी प्रकार दिखाई देता है। यह कोई काव्यात्मक उपमा नहीं थी, यह उनके प्रत्यक्ष अनुभव का कथन था। और यदि यह सत्य था तो इसका अर्थ था कि अरबों जन्म, अनगिनत इच्छाएं, सफलताएं, असफलताएं और संघर्ष सब कुछ किसी गहरे रहस्य का हिस्सा है। एक शिष्य ने भयभीत होकर पूछा, यदि यह संसार अंतिम सत्य नहीं है तो फिर हम यहाँ क्यों हैं? शंकराचार्य ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। वे मंदिर के बाहर आए, आकाश में उड़ते पक्षियों को देखते रहे, फिर बोले, क्योंकि चेतना स्वयं को भूल गई है। यह उत्तर जितना छोटा था उतना ही भयानक भी, क्योंकि इसका अर्थ था कि मनुष्य किसी बाहरी कारागार में नहीं फंसा, वह अपनी ही विस्मृति में कैद है। वह जिस चीज की तलाश बाहर करता है वही उसके भीतर छिपी बैठी है, और शायद इसी कारण उसकी सारी यात्राएं अधूरी रह जाती हैं। उन्होंने समझाया कि ब्रह्म स्वयं को कभी नहीं खोता, लेकिन जीव स्वयं को सीमित मान लेता है। जैसे एक अभिनेता मंच पर भूमिका निभाते निभाते स्वयं को पात्र समझने लगे। समस्या भूमिका निभाने में नहीं है, समस्या उसे अपनी वास्तविक पहचान मान लेने में है। मनुष्य भी यही करता है। वह शरीर को स्वयं समझता है, विचारों को स्वयं समझता है, स्मृतियों को स्वयं समझता है, और फिर एक दिन इन्हीं चीजों के टूटने से डरने लगता है। लेकिन जो वास्तव में वह है वह कभी टूटा ही नहीं। रात गहराती जा रही थी। शिष्य अग्नि के चारों ओर बैठे थे। तभी शंकराचार्य ने एक और प्रश्न फेंका, यदि तुम्हें सब कुछ मिल जाए तो क्या तुम संतुष्ट हो जाओगे? सब ने सिर हिलाया। उन्होंने कहा, नहीं, क्योंकि तुम्हारी असंतुष्टि वस्तुओं की कमी से नहीं, पहचान की भूल से पैदा हुई है। ये सुनकर सब मौन हो गए। सचमुच मनुष्य जो चाहता है उसे पा लेने के बाद भी कुछ समय में खालीपन लौट आता है, मानो कोई अदृश्य प्यास हो जो किसी भी उपलब्धि से नहीं बुझती। और शायद वही प्यास जन्म के रहस्य की ओर इशारा कर रही थी। शंकराचार्य कहते थे कि मनुष्य इस पृथ्वी पर कुछ पाने नहीं आया, वह कुछ याद करने आया है। ये संसार एक विद्यालय नहीं बल्कि एक दर्पण है। यहाँ हर घटना, हर संबंध, हर सुख और हर पीड़ा तुम्हें तुम्हारे ही बारे में कुछ दिखाने आती है।
लेकिन अधिकांश लोग दर्पण को ही वास्तविकता समझ बैठते हैं। वे प्रतिबिंब के पीछे भागते हैं और स्वयं को भूल जाते हैं। तभी जन्मों का चक्र चलता रहता है, क्योंकि जो पाठ समझना था वह अभी भी अधूरा है। एक दिन एक साधक ने उनसे पूछा, क्या इसका अर्थ है कि हमारा जीवन महत्वहीन है? शंकराचार्य ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, इसका अर्थ यह है कि जीवन उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है जितना तुम समझते हो। क्योंकि यदि ये केवल भोजन, धन, प्रतिष्ठा और मृत्यु तक सीमित होता तो इसका कोई गहरा अर्थ नहीं होता। लेकिन यदि प्रत्येक अनुभव चेतना के जागरण की ओर एक संकेत है, तब जीवन का हर क्षण पवित्र बन जाता है। तब दुख भी शत्रु नहीं रहता बल्कि एक संदेश वाहक बन जाता है। उन्होंने एक और रहस्य खोला। उन्होंने कहा कि मनुष्य जन्म इसलिए नहीं लेता कि ईश्वर को उसकी आवश्यकता है। जन्म इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि चेतना स्वयं को अनुभव करना चाहती है। जैसे एक दर्पण अपने सामने अनगिनत रूप देख सकता है, वैसे ही ब्रह्मा अनंत जीवों के रूप में स्वयं को देखता है। लेकिन इस खेल का सबसे विचित्र भाग यह है कि खिलाड़ी स्वयं को खेल में भूल जाता है और तभी खोज शुरू होती है। वही खोज जिसे लोग धर्म, प्रेम, ज्ञान, तपस्या या सफलता के नाम से जानते हैं। शिष्यों में से एक ने पूछा, यदि सब कुछ ब्रह्म ही है तो फिर अज्ञान आया कहां से? ये प्रश्न सुनकर शंकराचार्य कुछ देर तक मौन रहे। उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, यही वह स्थान है जहां बुद्धि रुक जाती है, क्योंकि अज्ञान कोई वस्तु नहीं है जिसे दिखाया जा सके। वह केवल सत्य का अभाव है। जैसे अंधकार का अपना अस्तित्व नहीं, वह केवल प्रकाश की अनुपस्थिति है। लेकिन यही अनुपस्थिति पूरे संसार का अनुभव करा देती है, और यही रहस्य हजारों वर्षों से ऋषियों को चिंतन में डुबोता रहा है। वातावरण में एक विचित्र गंभीरता भर गई। ऐसा लग रहा था मानो हवा भी सुन रही हो। तब शंकराचार्य ने कहा, जब तक तुम स्वयं को सीमित मानते हो तब तक जन्म वास्तविक लगता है। लेकिन जिस क्षण तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप की झलक मिलती है, उसी क्षण जन्म और मृत्यु दोनों अपनी पकड़ खोने लगते हैं। यह कोई विश्वास नहीं था, यह अनुभूति की बात थी, और अनुभूति के सामने तर्क उतने ही छोटे पड़ जाते हैं जितनी सूर्योदय के सामने एक दीपक की लौ। कुछ शिष्यों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि पहली बार उन्हें लगा कि शायद उनका जीवन वैसा नहीं है जैसा वे अब तक समझते आए थे। शायद वे केवल घटनाओं का संग्रह नहीं है, शायद वे केवल नाम और शरीर नहीं है, शायद उनके भीतर कोई ऐसा साक्षी है जिसने बचपन, युवावस्था और हर परिवर्तन को देखा है, लेकिन स्वयं कभी नहीं बदला। और यदि वह साक्षी वास्तविक है तो जन्म का पूरा अर्थ बदल जाता है। उसी समय दूर कहीं बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। शंकराचार्य ने आकाश की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, सबसे खौफनाक रहस्य यह नहीं कि ब्रह्मांड कितना विशाल है, सबसे खौफनाक रहस्य यह है कि जिस चेतना से तुम ब्रह्मांड को देख रहे हो वही उससे बड़ी है। ये सुनकर किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि यदि देखने वाला ही देखी गई वस्तु से बड़ा हो तो फिर ब्रह्मांड का अर्थ वैसा नहीं रह जाता जैसा सामान्य मनुष्य समझता है। फिर उन्होंने अपने शिष्यों को एक ऐसी साधना का संकेत दिया जिसके बारे में वे विले ही बोलते थे। उन्होंने कहा, आज रात सोने से पहले केवल एक प्रश्न लेकर बैठना, मैं कौन था उस पहले क्षण से पहले जब मैंने स्वयं को ये शरीर माना। शिष्य स्तब्ध रह गए, क्योंकि यह प्रश्न केवल विचार नहीं था, यह एक द्वार था, और उस द्वार के पीछे क्या छिपा है इसका अनुमान भी वे नहीं लगा सकते थे। लेकिन जैसे ही उनमें से एक शिष्य ने आंखें बंद कर उस प्रश्न को भीतर उतारना शुरू किया, उसके चेहरे का रंग बदलने लगा, मानो उसकी स्मृति के सबसे गहरे अंधकार में कोई बहुत पुरानी, बहुत विस्मृत और अत्यंत विचित्र चीज जागने लगी हो। उस शिष्य की सांसें अचानक भारी होने लगी। उसके सामने बैठी अग्नि की लपटें धुंधली पड़ गई। उसे लगा जैसे वह इस आश्रम में नहीं किसी और ही स्थान पर खड़ा है, एक ऐसा स्थान जहां ना पृथ्वी थी, ना आकाश, ना सूर्य, ना चंद्रमा, केवल एक अनंत शून्य था। लेकिन वह शून्य मृत नहीं था, उसमें एक विचित्र जीवंतता थी, जैसे कोई मौन सत्ता सब कुछ देख रही हो। उसी क्षण उसे अनुभव हुआ कि उसके भीतर जो मैं है वह शरीर से कहीं पुराना है, इतना पुराना कि समय भी उसकी आयु को नहीं माप सकता। और तभी उसे शंकराचार्य के शब्द याद आए, जिसे तुम जन्म कहते हो वह केवल एक आवरण का आरंभ है। शिष्य ने आंखें खोल दी, उसके चेहरे पर भय साफ दिखाई दे रहा था। उसने कांपती आवाज में पूछा, गुरुदेव, यदि आत्मा कभी जन्मी ही नहीं तो फिर यह संसार दिखाई क्यों देता है? शंकराचार्य ने उसकी ओर देखा जैसे वे इसी प्रश्न की प्रतीक्षा कर रहे हो। उन्होंने पास रखे जल पात्र में झांकने को कहा। शिष्य ने पानी में अपना प्रतिबिंब देखा। तभी शंकराचार्य बोले, जब जल स्थिर है तो प्रतिबिंब स्पष्ट है, जब जल हिलता है तो प्रतिबिंब टूट जाता है। क्या वास्तव में तुम्हारा चेहरा टूटा? शिष्य ने कहा, नहीं। शंकराचार्य बोले, ठीक यही ब्रह्मांड का रहस्य है। चेतना स्थिर हो तो केवल सत्य दिखाई देता है, चेतना में कंपन उठे तो संसार दिखाई देता है।
रात्रि और गहरी हो गई थी। दूर जंगल में किसी अज्ञात पक्षी की आवाज सुनाई दी। शिष्य अब पहले जैसे नहीं रहे थे, उनके भीतर कुछ बदल रहा था। तब शंकराचार्य ने कहा, मनुष्य बार बार ये पूछता है कि ईश्वर ने संसार क्यों बनाया, लेकिन ये प्रश्न ही गलत है, क्योंकि जहाँ दो हैं वही निर्माण है। जहाँ केवल एक है वहाँ बनाने वाला और बनाया गया अलग अलग नहीं हो सकते। ये सुनकर सब मौन हो गए, क्योंकि यदि ब्रह्म ही सब कुछ है तो फिर यह पूरा अस्तित्व किसी वस्तु का निर्माण नहीं बल्कि किसी सत्य का प्रकट होना है। एक शिष्य ने साहस करके पूछा, तो क्या ये सब केवल भ्रम है? शंकराचार्य ने तुरंत सिर हिला दिया। नहीं, उन्होंने कहा, भ्रम कहकर तुम इसे छोटा बना रहे हो। ये ब्रह्म की अद्भुत शक्ति है। जैसे स्वप्न असत्य होते हुए भी अनुभव में सत्य लगता है, वैसे ही संसार अंतिम सत्य नहीं होते हुए भी अनुभव में वास्तविक प्रतीत होता है। उन्होंने एक क्षण रुककर कहा, यही कारण है कि ज्ञानी संसार से भागता नहीं, वह केवल उसके पीछे छिपे सत्य को पहचान लेता है, और यही पहचान जन्म के रहस्य को खोलने की पहली सीढ़ी थी। फिर उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने सबको भीतर तक हिला दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी घटना तुम्हारा जन्म नहीं था। शिष्य चौंक उठे। फिर सबसे बड़ी घटना क्या थी? उन्होंने पूछा। शंकराचार्य ने उत्तर दिया, वह क्षण जब तुमने स्वयं को सीमित मान लिया, क्योंकि उसी क्षण से भय शुरू हुआ, उसी क्षण से मृत्यु का आतंक पैदा हुआ, उसी क्षण से इच्छा, क्रोध, मोह और संघर्ष जन्मे, और उसी क्षण से वह अंतहीन यात्रा शुरू हुई जिसे मनुष्य अपने जीवन का इतिहास समझता है। हवा में ठंड बढ़ने लगी थी। कुछ शिष्य अपने वस्त्र कसकर लपेटने लगे, लेकिन उनके मनों में उठ रहे प्रश्न किसी भी ठंड से अधिक तीखे थे। तब शंकराचार्य ने कहा, कल्पना करो कि एक राजा स्वप्न में स्वयं को भिखारी देखे। स्वप्न में वह भूख, अपमान और पीड़ा सब अनुभव करेगा, लेकिन जैसे ही वह जागेगा उसे पता चलेगा कि वह कभी भिखारी था ही नहीं। फिर उन्होंने धीरे से पूछा, अब बताओ, क्या भिखारी को बचाने की आवश्यकता थी या केवल उसे जगाने की? ये प्रश्न सुनते ही कई शिष्यों की आंखों में चमक आ गई, मानो कोई गहरी गांठ खुलने लगी हो, लेकिन सभी को ये बात स्वीकार नहीं हो रही थी। एक युवा शिष्य ने कहा, यदि यह सब जागरण का खेल है तो फिर इतनी पीड़ा क्यों है, इतने दुख क्यों हैं? शंकराचार्य ने उसकी ओर करुणा से देखा। उन्होंने कहा, क्योंकि मनुष्य उस चीज को पकड़ कर बैठा है जो बदलने वाली है, और जो बदलता है वह अंततः दुख देता ही है। फिर उन्होंने जोड़ा, दुख दंड नहीं है, दुख एक संकेत है कि तुमने अस्थायी को स्थायी समझ लिया है। ये सुनते ही आश्रम के ऊपर फैला मौन और भी गहरा हो गया। कुछ देर बाद शंकराचार्य एक प्राचीन वट वृक्ष के नीचे जाकर खड़े हो गए। उन्होंने ऊपर फैली शाखाओं की ओर देखा और कहा, देखो, इस वृक्ष को इसकी हजारों शाखाएं हैं, लाखों पत्ते हैं, प्रत्येक पत्ता अलग दिखाई देता है लेकिन जड़ एक ही है। फिर उन्होंने अपने शिष्यों की ओर मुड़कर कहा, तुम सब स्वयं को अलग अलग व्यक्ति समझते हो, लेकिन जिस चेतना से तुम जीवित हो वह एक ही है। यह कोई दर्शन नहीं था, यह उस अनुभव का वर्णन था जिसे उन्होंने स्वयं प्रत्यक्ष देखा था। एक शिष्य के भीतर अचानक एक स्मृति उभरने लगी। उसे लगा जैसे वह केवल इस जन्म का नहीं है, जैसे उसने अनगिनत चेहरे पहने हैं, अनगिनत नाम धारण किए हैं, कभी राजा, कभी व्यापारी, कभी साधु, कभी योद्धा। स्मृतियां स्पष्ट नहीं थी, लेकिन एक अजीब अनुभूति थी कि जीवन केवल उतना नहीं जितना आंखों से दिखाई देता है। वह घबरा गया, उसने आंखें खोल दी। तभी शंकराचार्य ने कहा, डरो मत, जो बदल रहा है वह तुम नहीं हो, जो देख रहा है उसे पहचानो। अचानक आकाश में बिजली चमकी, एक क्षण के लिए पूरा वन प्रकाशित हो उठा। उसी प्रकाश में शंकराचार्य का चेहरा असाधारण प्रतीत हुआ। उन्होंने कहा, मनुष्य जन्म इसलिए नहीं लेता कि उसे कुछ नया बनना है, वह जन्म इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि उसे यह जानना है कि वह पहले से क्या है। ये वाक्य सुनते ही कुछ शिष्यों के भीतर एक अजीब शांति उतरने लगी, लेकिन उसी के साथ एक नया प्रश्न भी जन्म ले चुका था। यदि हम पहले से ही वही है जिसकी तलाश कर रहे हैं तो फिर खोज इतनी लंबी क्यों है? शंकराचार्य ने मानो उनके मन पढ़ लिए। उन्होंने कहा, क्योंकि सत्य दूर नहीं है और जो बहुत निकट होता है वही सबसे कठिन दिखाई देता है। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ क्षणों तक कोई शब्द नहीं बोला गया, केवल रात की हवा बह रही थी, लेकिन उस मौन में भी जैसे कोई शिक्षा छिपी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो शब्द समाप्त हो गए हैं और अब स्वयं अस्तित्व बोल रहा है। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी आंखें खोली और कहा, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें अनुभव होगा कि तुम्हारा जन्म किसी अस्पताल में नहीं हुआ था, तुम्हारी कहानी किसी परिवार से शुरू नहीं हुई थी और तुम्हारा अंत किसी शमशान में नहीं होगा। ये सुनते ही कई शिष्यों के शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि यह केवल सांत्वना नहीं थी,
यह एक ऐसे सत्य का संकेत था जो मनुष्य की पूरी पहचान को तोड़ सकता था। उसी समय दूर क्षितिज पर भोर की पहली हल्की रेखा दिखाई देने लगी, लेकिन शंकराचार्य की दृष्टि कहीं और थी, मानो वे उस उगते प्रकाश को नहीं बल्कि किसी और ही प्रकाश को देख रहे हो। उन्होंने बहुत धीमे स्वर में कहा, जब आत्मा स्वयं को पहचानने के बिल्कुल निकट पहुंचती है तब उसे सबसे बड़ा भ्रम दिखाई देता है, वही भ्रम जिसे ऋषियों ने माया कहा। शिष्य ध्यान से सुन रहे थे क्योंकि अब ऐसा लग रहा था कि वे किसी अंतिम द्वार के सामने खड़े हैं, और तभी शंकराचार्य ने वह प्रश्न पूछा जिसे सुनकर किसी के पास उत्तर नहीं था। यदि तुम्हें ये पता चल जाए कि तुम्हारे सभी जन्म, तुम्हारे सभी संबंध, तुम्हारी सारी सफलताएं और असफलताएं केवल एक क्षण के स्वप्न के समान थी, तो तुम स्वयं को क्या कहोगे? ये कहते हुए उन्होंने अपनी दृष्टि एक शिष्य पर स्थिर कर दी। वह शिष्य कांप उठा, क्योंकि उसी क्षण उसके भीतर कुछ ऐसा प्रकट होने लगा था जो ना विचार था, ना स्मृति, ना कल्पना, बल्कि कुछ ऐसा जो शायद उसके हर जन्म से पहले भी मौजूद था और अब पहली बार स्वयं को प्रकट करने वाला था। उस शिष्य की आंखें खुली थी, पर वह आश्रम को नहीं देख रहा था। उसके सामने बैठे लोग धुंधले पड़ गए थे। उसे ऐसा लगा मानो किसी ने उसके भीतर छिपे हुए एक प्राचीन द्वार को स्पर्श कर दिया हो। उस द्वार के पीछे ना कोई आकृति थी, ना कोई नाम, ना कोई इतिहास, केवल एक गहरी उपस्थिति थी। वह उपस्थिति इतनी परिचित थी कि उसे लगा जैसे वह उसे हमेशा से जानता था, और फिर भी इतनी रहस्यमय थी कि उसका मन उसे समझ नहीं पा रहा था। उसी क्षण उसे पहली बार अनुभव हुआ कि शायद जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बाहर नहीं, भीतर छिपा हुआ है। शंकराचार्य ने उसकी स्थिति देखी, लेकिन कुछ नहीं कहा। वे जानते थे कि कुछ सत्य शब्दों से नहीं दिए जा सकते, उन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है। उन्होंने धीरे से अपनी दृष्टि आकाश की ओर उठाई। भोर की पहली किरणें अभी क्षितिज को छू ही रही थी। उन्होंने कहा, मनुष्य सदियों से तारों को देखकर ब्रह्मांड का रहस्य खोजता रहा है, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य उन तारों के पार नहीं, उस चेतना में है जो उन्हें देख रही है। ये सुनते ही शिष्यों के भीतर एक नया प्रश्न जागा, यदि देखने वाला ही सबसे बड़ा रहस्य है तो फिर संसार की सारी खोजें किस दिशा में जा रही हैं? कुछ देर बाद शंकराचार्य ने भूमि पर पड़ी एक छोटी सी रेत की कणिका उठाई, उसे अपनी हथेली पर रखते हुए बोले, इस कण को देखो। यदि यह स्वयं को संपूर्ण पृथ्वी से अलग समझे तो इसका भय स्वाभाविक है। ये हवा से डरेगा, पानी से डरेगा, समय से डरेगा, लेकिन जिस क्षण इसे अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होगा उसी क्षण उसका भय समाप्त हो जाएगा। फिर उन्होंने अपनी मुट्ठी खोल दी। रेत वापस धरती में मिल गई। किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह छोटा सा दृश्य अपने भीतर एक विशाल सत्य छिपाए हुए था। तभी एक वृद्ध शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, यदि हमारा वास्तविक स्वरूप इतना महान है तो फिर हम उसे भूल कैसे गए? ये प्रश्न सुनकर शंकराचार्य कुछ क्षणों तक मौन रहे। फिर उन्होंने कहा, कभी कभी प्रकाश स्वयं को देखने के लिए छाया का अनुभव करता है। यह उत्तर सुनने में सरल था, लेकिन उसके भीतर एक अथाह गहराई थी, क्योंकि इसका अर्थ ये था कि भूल भी किसी अर्थहीन दुर्घटना का परिणाम नहीं है, शायद वह भी किसी गहरे रहस्य का हिस्सा है। आश्रम के बाहर बहती नदी अब सूर्य की हल्की किरणों में चमकने लगी थी। शंकराचार्य उस ओर देखते हुए बोले, तुम्हें लगता है कि तुम जीवन जी रहे हो, लेकिन सत्य यह है कि जीवन तुम्हारे माध्यम से स्वयं को प्रकट कर रहा है। ये सुनकर कुछ शिष्य चकित रह गए, क्योंकि वे हमेशा स्वयं को कर्म करने वाला, निर्णय लेने वाला और भाग्य बनाने वाला मानते आए थे। लेकिन यदि वे केवल एक माध्यम है तो फिर उनके अस्तित्व का वास्तविक केंद्र कहाँ है? यही प्रश्न उनके भीतर गूंजने लगा। धीरे धीरे शंकराचार्य ने एक और परत हटाई। उन्होंने कहा, मनुष्य पैदा नहीं होता, केवल उसकी पहचान बदलती है। जैसे कोई अभिनेता एक नाटक समाप्त करके दूसरा पात्र धारण कर लेता है। फिर उन्होंने अपने शिष्यों की ओर देखा और पूछा, क्या पात्र बदलने से अभिनेता बदल जाता है? सभी ने सिर हिला दिया। तब उन्होंने कहा, यही बात आत्मा पर भी लागू होती है। जन्म केवल वेशभूषा का परिवर्तन है, लेकिन जो उसे धारण करता है वह सदा एक ही रहता है। एक युवा शिष्य के मन में अचानक एक भय उत्पन्न हुआ। उसने पूछा, यदि मैं वास्तव में ये शरीर नहीं हूं तो फिर मेरे प्रियजन कौन है? मेरे संबंधों का क्या अर्थ है? शंकराचार्य के चेहरे पर करुणा झलक उठी। उन्होंने कहा, संबंध असत्य नहीं है, वे पवित्र हैं, लेकिन उनका उद्देश्य बंधन बनाना नहीं, जागरण कराना है। फिर उन्होंने जोड़ा, जो व्यक्ति हर संबंध में केवल व्यक्ति को देखता है वह दुख पाता है। जो प्रत्येक संबंध में ईश्वर का स्पर्श देखता है वह मुक्त होने लगता है। हवा अब हल्की गर्म होने लगी थी। पक्षियों का कलरव सुनाई देने लगा था, लेकिन शिष्यों के भीतर अभी भी रात जैसी गहराई थी। तभी शंकराचार्य ने कहा, तुम सोचते हो कि ब्रह्मांड बाहर फैला हुआ है, लेकिन एक दिन तुम्हें अनुभव होगा कि पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी चेतना के भीतर प्रकट हो रहा है। यह
वाक्य इतना विस्मयकारी था कि कुछ शिष्यों ने अनायास ही एक दूसरे की ओर देखा, क्योंकि यदि ऐसा है तो फिर वास्तविकता का पूरा अर्थ ही बदल जाता है। एक क्षण के लिए सब कुछ शांत हो गया। तभी शंकराचार्य ने अपनी आंखें बंद कर ली। ऐसा लगा मानो वे किसी अदृश्य सत्य को सुन रहे हो। फिर उन्होंने कहा, जिस दिन मनुष्य अपने भीतर के साक्षी को पहचान लेता है उसी दिन उसका सबसे बड़ा भय समाप्त हो जाता है। एक शिष्य ने पूछा, मृत्यु का भय? शंकराचार्य ने उत्तर दिया, नहीं, उससे भी बड़ा भय अस्तित्व खो देने का भय। और तभी शंकराचार्य ने उस मौन को तोड़ा जिसमें सभी शिष्य डूब चुके थे। उन्होंने कहा, तुम बार बार पूछते हो कि हम पैदा क्यों हुए, लेकिन सत्य यह है कि तुम्हारा प्रश्न ही अधूरा है, क्योंकि जो वास्तव में तुम हो वह कभी पैदा हुआ ही नहीं। जन्म शरीर का होता है, नाम का होता है, व्यक्तित्व का होता है, लेकिन आत्मा का नहीं। तुम इस संसार में कुछ बनने नहीं आए हो, तुम उस सत्य को पहचानने आए हो जिसे भूलकर तुम स्वयं को केवल एक सीमित मनुष्य समझ बैठे। यही कारण है कि धन, सफलता, संबंध और उपलब्धियां मिलने के बाद भीतर एक खालीपन बचा रहता है। वह खालीपन किसी वस्तु की कमी नहीं बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप की विस्मृति है। जिस दिन मनुष्य ये जान लेता है कि वह केवल शरीर नहीं, केवल मन नहीं, बल्कि वही शुद्ध चेतना है जो सब अनुभवों की साक्षी है, उसी दिन उसके जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न समाप्त हो जाता है। तब वह समझता है कि उसका जन्म किसी संयोग का परिणाम नहीं था, यह आत्मस्मरण की यात्रा थी। शंकराचार्य ने आगे कहा, और यही ब्रह्मांड का वह रहस्य है जिससे अधिकांश लोग जीवन भर अनजान रहते हैं। तुम यहाँ इसलिए नहीं आए कि संसार को जीत सको, बल्कि इसलिए आए कि उस भ्रम को पहचान सको जिसने तुम्हें स्वयं से दूर कर दिया। ब्रह्मांड कोई दंड ग्रह नहीं है, ना ही ये केवल सुख और दुख का मैदान है। यह एक दर्पण है जिसमें चेतना स्वयं को पहचानती है। इसलिए यदि आज भी तुम्हारे मन में ये प्रश्न है कि मैं क्यों पैदा हुआ, तो उसका उत्तर यही है, तुम पैदा नहीं हुए, तुम प्रकट हुए हो उस सत्य को जानने के लिए जो हमेशा से तुम्हारे भीतर मौजूद था। और जिस क्षण ये बात केवल शब्द न रहकर अनुभव बन जाती है, उसी क्षण जीवन का भय समाप्त होने लगता है, मृत्यु का रहस्य खुलने लगता है और मनुष्य समझ जाता है कि उसकी सबसे बड़ी खोज बाहर नहीं, स्वयं अपने अस्तित्व के केंद्र में थी। तो लेकिन जाते जाते आदि शंकराचार्य ने अपने शिष्यों से एक अंतिम बात कही, जिस दिन तुम स्वयं को खोजने निकलोगे उसी दिन संसार तुम्हें खोया हुआ प्रतीत होगा, और जिस दिन तुम्हें स्वयं का साक्षात अनुभव हो जाएगा उसी दिन तुम्हारे सभी प्रश्न बिना उत्तर दिए ही समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि सत्य कभी शब्दों में नहीं मिलता, वह केवल अनुभव में प्रकट होता है। इतना कहकर वे मौन हो गए। उगते सूर्य की स्वर्णिम किरणें उनके मुखमंडल पर पड़ रही थीं और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं प्रकृति भी उस दिव्य मौन को प्रणाम कर रही हो। शिष्य नतमस्तक थे, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका था कि आत्मज्ञान कोई नई वस्तु प्राप्त करना नहीं, बल्कि उस शाश्वत सत्य को पहचान लेना है जो अनादिकाल से उनके अपने ही भीतर विराजमान है। साधकों, यदि इस कथा ने आपके भीतर कोई प्रश्न जगाया है, यदि आदि शंकराचार्य के इन रहस्यमय विचारों ने आपको अपने अस्तित्व को एक नए दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित किया है, तो इस ज्ञान यात्रा को यही मत रोकिए। कमेंट में अवश्य लिखिए जय गुरुदेव और बताइए कि पूरी कथा में कौन सा रहस्य आपके हृदय को सबसे अधिक स्पर्श किया। इस वीडियो को उन लोगों के पास अवश्य शेयर करें जो जीवन, आत्मा, जन्म और मृत्यु के गहरे प्रश्नों का उत्तर खोज रहे हैं। और यदि आप सनातन धर्म, वेदांत आदि शंकराचार्य के इन अद्भुत रहस्यों तथा आत्मज्ञान की ऐसी ही ज्ञान यात्राओं का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल वेदांत स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कथा में हम एक और ऐसे रहस्य का द्वार खोलेंगे जिसे जानने के बाद शायद आप स्वयं को पहले जैसा कभी नहीं देख पाओगे। जय जगत गुरु शंकराचार्य।